Next topic is a priori and empirical probability. प्रोबेबिलिटी दो तरह से हमारे पास होती है। एक प्रियरी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, दूसरी हमारे पास एम्पिरिकल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी हम उसको बोलते हैं। पहले बात करते हैं हम प्रियरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। मतलब प्रियरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो होती है जो हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट करती है। मतलब अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के जो है क्या रिजल्ट हमारे पास हो सकते हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, या कितनी उसकी होने की जो है प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो हमारे माइंड में जो पहले से एग्जिस्ट करती है वो प्रियरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है। और ये जो प्रियरी प्रोबेबिलिटी है ये भी 0 से 1 तक एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि पहले मैंने बात की थी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो पहले हम सोच लेते हैं कि इसकी जो आउटकम है वो हमारे पास क्या रहेगी। तो उसके बेस पे हम जो प्रियरी प्रोबेबिलिटी है उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो उस केस में हमें पता होता है कि या तो हेड आ सकता है या तो हमारे पास टेल आ सकता है। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 1/2 होगी। और जो प्रोबेबिलिटी को हमने डिफाइन किया था वो किया था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है, मान लो हमारा अगर हेड है तो हेड हमारे पास एक होता है, लेकिन जो टोटल आउटकम्स हमारे पास होती है 2 होती है, हेड या टेल। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 हमारे पास होगी। लेकिन अगर हम इकट्ठे 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमारे पास जो है 4 पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ सकती है। या तो हेड हेड दोनों में ही आए, या एक में हेड दूसरे में टेल, या एक में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल टेल आपके पास आए। तो इसलिए इसका जो सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा वो हमारे पास HH, HT, TH, TT। तो सैम्पल स्पेस डिस्कस किया था कि जब हम ब्रैकेट के अंदर सभी पॉसिबल आउटकम्स को लिखते हैं तो उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो बताइए, इस केस में अगर हम किसी भी पॉसिबल आउटकम को देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास 4 है। लेकिन हम सोचते हैं कि दोनों में ही अगर हेड आए तो इस केस में जो हमारे पास प्रियरी प्रोबेबिलिटी है होगी वो 1/4 होगी, क्योंकि वो हमारे माइंड में पहले से है। बोलता है कि द प्रियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ द केसेस फेवरिंग टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द केसेस इन द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में जितने टोटल केसेस हैं वो आपका बटे में आएगा, और जो केस आपको चाहिए वो आपका ऊपर आएगा। तो अगर हमें जैसे मान लो हेड हेड चाहिए तो हेड हेड वाला एक ही केस है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। एक हमारे पास वो वाला केस है जो हमारा फेवरेबल है, और 4 हमारे पास टोटल इवेंट्स और या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है। तो प्रियरी प्रोबेबिलिटी मतलब कि एक तरह से हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को पहले से डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी, टेल आने की कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी विल बी केसेस फेवरिंग द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द केस इन द सैम्पल स्पेस। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखें तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल n/N। स्मॉल n है हमारे पास जो केस हमारा फेवरेबल है, और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ केसेस
और आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। तो ये इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और वैसे ही अगर हम किसी डाइस को टॉस करते हैं तो डाइस का जो सैम्पल स्पेस हमारे पास बनेगा वो ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी पॉसिबल आउटकम हमारे पास यहाँ पे आ सकती है। तो ये तो होगी हमारे पास प्रियरी प्रोबेबिलिटी जिसकी हमने बात की। इसके बाद हमारा आता है एम्पिरिकल, या जिसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो कई बार हमारे से दोनों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रियरी प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज़ एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बोलते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एग्जॉस्टिव केसेस इन विच द अकरेंस ऑफ द इवेंट इज ऑब्जर्व्ड। ये हमारे पास एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बोलता है कि मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस हैं अगर वो हमारे पास m है, मतलब पॉसिबल आउटकम हमारे पास जो है m है, और m हमारे पास है नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट एक्चुअली अकर्स, एक्चुअल में वो इवेंट इतनी बार आता है। तो हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो यहाँ पे स्मॉल m है हमारे पास, जो एक्चुअल में हमारे पास जो केस या हमें कोई इवेंट मिल रहा है एक्सपेरिमेंट करने पे, और m है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट और एग्जॉस्टिव केसेस। तो एग्जॉस्टिव केसेस का मैंने पहले बताया था कि एग्जॉस्टिव केसेस होता है हमारे पास जितनी भी किसी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो टोटल पॉसिबल आउटकम होती है। तो जैसे कि हम किसी कॉइन को 10 बार टॉस करते हैं तो 10 बार टॉस करने पे हमारे पास 6 बार हेड वहाँ पे आता है। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बनेगी हेड आने की, तो PH इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इट विल बी इक्वल टू 6/10, क्योंकि 6 बार एक्चुअल में हमारे पास हेड आया, लेकिन जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास जो 10 है। तो जो नहीं कि 6 बार ही आ सकता है या 5 बार आ सकता है, 10 के 10 बार भी हेड हमारे पास आ सकता है। तो इसलिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हैं वो हमारे पास 10 हैं। तो इसलिए जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/10 होगी। 10 में जो है वो हमारे पास ऑल दी एग्जॉस्टिव केसेस हैं, और 6 हमारे पास जो एक्चुअल में हमारे पास हेड आया जब हमने 10 बार कॉइन को जो है टॉस किया। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि हमने टॉस किया, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो उसमें से 6 बार हमारे पास हेड आया, और टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं वो हमारे पास 10 होते हैं, क्योंकि हमने 10 बार किया, जिसको हम 10 ट्रायल बोल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होती है। थ्योरेटिकली तो हमारे पास सीधा सा है कि हमारे पास 10 बार हम पहले माइंड में सोचते हैं कि हमने 10 बार कॉइन को टॉस किया, तो एक बार में कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो 10 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10 × 1/2। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले शुरू में ही कि 5 बार हमारे पास हेड यहाँ पे आएगा। लेकिन जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, वो एक्चुअल जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। अगर 6 बार हेड आया तो 6, और जो टोटल पॉसिबल या टोटल ट्रायल आपने की
वो हमारे पास जो 10 है, तो 6/10 एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होगी। Whereas in the case of empirical probability, the probability is based on how the event actually occurred during trial. लेकिन जो हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के केस में हम जितने ट्रायल लेंगे तो उन ट्रायल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आएगी। इसलिए जो फॉर्मूला है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के केस में हमारे पास डिफरेंट होता है, लेकिन थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी के केस में वो हमारे पास डिफरेंट होता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के केस में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के केस में m/n होता है। m यहाँ पे है कि एक्चुअल में हमारे पास इवेंट कितनी बार हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर अगर हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड प्रियरी प्रोबेबिलिटीज़, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक होगी स्टैटिस्टिकल जो हम ट्रायल करके निकालते हैं, एक होगी प्रियरी प्रोबेबिलिटी जो हम पहले से एक्सपेक्ट करते हैं। तब तक कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और प्रियरी प्रोबेबिलिटी वो दोनों ही हमारे पास इक्वल होती हैं। कब? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज। जब हम एक बार करेंगे तो दोनों में ही डिफरेंस होगा। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी विल बी डिफरेंट देन प्रियरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब हम मान लो कोई चीज़ पिछली 10 बार उसको कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है और जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो आसपास हमारे पास होगी। लेकिन जब हम ट्रायल बहुत ज़्यादा लेते हैं, मान लो ये हमने जो है 1000 टाइम किया कि एक कॉइन हमने जो 1000 बार टॉस किया, तो उस केस में हमारे पास जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है और जो प्रियरी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास दोनों ही सेम होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल हम जो है बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, मान लो जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं और टॉस करने पे हमारे पास जो हेड ही आपका आता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास जो 1/1 हमारे पास होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम एक ही बार उसको कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम भी हमारे पास जो है एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1/2 हम उसको सोच सकते हैं। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी उस केस में कितनी होगी, क्योंकि टेल हमारे पास आया नहीं है। तो इस केस में हमारे पास टेल 0 है अगर हम एक ही ट्रायल करते हैं बटे 2, तो वो हमारे पास 0 होगा। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो 1 होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है जिसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और जो हमारे पास प्रियरी प्रोबेबिलिटी है वो डिफर करेगी। क्योंकि प्रियरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 जो कि 0.5 है। प्रियरी प्रोबेबिलिटी तो 0.5 है हमारे पास हेड आने की, लेकिन जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे 1 जो है बनेगी, 1/2 हमारे पास जो है बनेगी। तो इसलिए ये दोनों जो है डिफ़र करेगी, एक 0 होगी, एक 1/2 हमारे पास होगी। लेकिन बोलता है मान लो अगर हम 500 ट्रायल करते हैं और 500 ट्रायल में 260 बार हमारे पास टेल आता है, सॉरी हेड आता है, और 240 बार हमारे पास जो टेल आता है। तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में निकालेंगे तो 260 बार हेड आया, 260/500 0.520 होगा, और 240 बार टेल आया तो 240/500 0.480 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये लगभग 0.5 है और ये भी लगभग 0.5 है। अगर आप इसको डेसिमल के फर्स्ट
तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब नंबर ऑफ़ ट्रायल हमारे पास बढ़े तो नंबर ऑफ़ ट्रायल बढ़ने से जो इम्पीरिकल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आई वो लगभग हमारे पास जो है प्रेयरी प्रोबेबिलिटी के बराबर है। क्योंकि प्रेयरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 500 बार आपने सोचा कि आपने 500 बार कॉइन टॉस किया, तो आप ये सोच सकते हैं कि 250 बार हेड आएगा और 250 बार टेल आएगा, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम प्रेयरी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, जो कि हम पहले से माइंड में सोच के रखेंगे। लेकिन जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसको निकालते हैं तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ऊपर हमारे पास आता है जो हमारे पास 500 ट्रायल में से कितनी बार हमारे पास हेड आया, तो हाउ मेनी टाइम्स वी गॉट द एक्सपेक्टेड result upon all the favorable case all the possible outcomes। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं कि इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है लगभग 5 के आसपास आती है, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ़ ट्रायल हमने बढ़ा दी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल कम है तो दोनों ही जो प्रोबेबिलिटी है दे विल डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ट्रायल अगर कम है, ट्रायल हमारे पास एक ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास 1/2 होगी, लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी। मतलब एक की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, एक की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दो की काफ़ी ज़्यादा इस केस में डिफ़र कर रही है। उसी तरह से बोलता है, मान लो अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल 5000 कर देते हैं, 5000 में 2520 टाइम्स हेड आता है और 2480 टाइम्स टेल आता है। तो इसलिए हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी जो हेड आया उसकी जो इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो 0.504 बनेगी, और जो हमारे पास टेल आया उसकी इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी 0.496। तो यहाँ पे हम और भी एक्यूरेट देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 लगभग आ गया, और यहाँ पे 0.49 जो कि लगभग 5 के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी और टेल आने की भी लगभग अप्रोच कर रही है, जो कि हमारे पास प्रेयरी प्रोबेबिलिटी है। प्रेयरी प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 होगी कि 5000 बार आपने कॉइन टॉस किया तो 2500 बार हेड आ सकता है, 2500 बार टेल आ सकता है, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी जो है प्रेयरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रेयरी प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ टेंड टू इन्फिनिटी। तो ट्रायल जब आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ एम इज़ इन्फिनिटी, मतलब कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं या ऑल दी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो इस केस में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रेयरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रेयरी प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि हम पहले से माइंड में सोचते हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन ईच ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज नॉट इक्वल लाइकली टू अकर। तो ये हमारे पास जो है उस केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते जब हमारे पास जो है एक तरह से हम एक्सपेरिमेंटली या ट्रायल केस में इसको जो है करते हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रायल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता जाएगा, वो अप्रोच करेगी प्रेयरी प्रोबेबिलिटी को। इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल ट्रायल और फ्रॉम ए ट्रायल इन्वॉल्विंग स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी मिसलीडिंग। तो होता है इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एक तरह से सही नहीं है हमारे पास अगर हम कम ट्रायल या सिंगल ट्रायल से उसको देखते हैं। लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी प्रेयरी प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करती है। तो इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास कंसेप्ट है सिंगल ट्रायल में, वो हमारे पास जो है एक तरह से मिसलीडिंग है, उसका हम जो है यूज़ कम करते हैं। प्रेयरी प्रोबेबिलिटी
को हम एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और जो हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ऐसे एग्जांपल लोअर क्लासेस में भी हम करते हैं, +1 में करते हैं कि कैलकुलेट ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन आउट ऑफ ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हमने उनमें से एक क्वीन बाहर निकालनी है तो क्वीन को बाहर निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। हम क्या करते हैं कि प्लेइंग कार्ड जो है एक साइड पे उसके सारे जो बने होते हैं क्वीन और किंग, लेकिन दूसरी साइड सेम होती है सभी कार्ड की। तो जिन लोगों ने प्लेइंग कार्ड खेले हैं उनको पता होगा कि एक साइड सभी कार्ड्स की जो 52 कार्ड्स हैं वो सेम होती है और एक साइड डिफरेंट होती है। और हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उनमें 4 क्वींस होती है, 4 जोकर होते हैं और 4 किंग होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक क्वीन के बाहर निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या पूछते हैं, अब किंग तो 4 होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस हैं वो हमारे पास 4 होंगे, क्योंकि 4 में से कोई भी निकल सकता है। और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस हैं वो हमारे पास 52 हैं, क्योंकि टोटल कार्ड जो है 52 होते हैं और उनमें से कोई भी आपका कार्ड जो है निकल सकता है। तो इसलिए प्रियरी प्रोबेबिलिटी को अगर हम लिखें तो P हमारे पास जो n/n होगा, मतलब कि n जो फेवरेबल केस है हमारे पास किंग वो हमारे पास 4 हैं, और जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 52 होगी, क्योंकि कोई भी 52 कार्ड्स में से कार्ड हमारे पास जो बाहर निकल सकता है। तो इसलिए 4/52 1/13 जो है एक किंग की निकलने की प्रोबेबिलिटी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो है 4 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करते हैं, तो कॉइन्स में हेड और टेल होते हैं। तो बोलता है कि हमने क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन हमने करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने देखना कि लेस देन 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मोर देन 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और एग्जैक्टली 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस केस में सबसे पहले हम जो है सैम्पल स्पेस लिखेंगे इसका। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होती है। तो बोलता है मान लो चारों में हेड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, पहली पॉसिबिलिटी है HH, या मान लो 3 में हेड आया, 1 में टेल आया, या 2 में हेड 3 में हेड आया, मतलब पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, चौथे में हेड, या पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, चौथे में हेड, या पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, चौथे में हेड। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होगी वो यहाँ पे 16 हो सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कॉइन को टॉस किया तो कुछ भी हो सकता है, चारों में हेड आ सकता है, चारों में टेल आ सकता है, 2 में हेड आ सकता है, 2 में टेल आ सकता है, 3 में हेड आ सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास 16 पॉसिबिलिटी होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 16 है, लेकिन जो हमारे पास फेवरेबल केस हैं वो हमारे पास 3 यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने। तो पहला केस है लेस दैन 3 हेड, तो हम इस सैम्पल स्पेस को देख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस दैन 3 हेड मतलब 3 से कम हेड किस में है, मतलब कि 2 या 1 हेड किस में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 हेड हैं, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ से आगे 2 हेड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 केस ऐसे हैं जिनमें 2 ही हेड हैं, मतलब 3 से कम हेड हैं। तो 3 से कम हेड वाले जो फेवरेबल केस हैं हमारे पास 11 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 16 है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी इस केस में बनेगी वो हमारे पास 11/16 यहाँ पे बनेगी। और दूसरा जो केस है वो है हमारे पास मोर देन 3 हेड। तो जिनमें मोर देन 3 हेड है वो हमने देखने हैं। तो 1 2 3 4 सॉरी मोर देन 3 हेड एक ही है, क्योंकि इनमें तो 3 है, 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन 3 हेड।
तो मोर देन 3 हेड एक ही है हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी 1/16। मोर देन 3 हेड मतलब 4 हेड वाला एक ही है केस, तो 1/16 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी। और उस तरह से जो लास्ट केस है एग्जैक्टली 3 हेड, जिनमें एग्जैक्टली 3 हेड हैं वो हमने देखने हैं, तो एक ही है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, तो 4 ही ऐसे केस हैं जिनमें 3 हेड हैं, तो 4/16 हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी।